हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RKTS क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा है 60%, ठीक है, तो इसकी हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? तो जब यहाँ से परसेंटेज हमारा हटता है तो बटे में हमारा कितना रहेगा? 100। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी कितनी है? 3 बट्टे में 5। ठीक है, अब देखिए इसी हमारा होगा 40%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? हम बट्टे में करेंगे, परसेंटेज हटेगा, हमारे बट्टे में 100 आ जाएगा। इसे हमने 0 से काट दिया 0, और इसे 2 से काट दिया 2 बार में, इसे 2 से काट दिया 5 बार में। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2/5। ठीक है, इस तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया 33 सही 1/3%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 की इस 33 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 3 की जब हम 33 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 99, और उसमें हम क्या करेंगे? इस 1 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100/3%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम परसेंटेज हटा देंगे। तो हम परसेंटेज हटा देंगे तो हमारा कितना आएगा बट्टे में? 100। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा कितना जाएगा? 1/3, यानी 33 सही है 1/3 की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई है। सही है, तो हमने क्या सीखा? जब भी किसी वैल्यू में से हमारा परसेंटेज हटता है तो हमारा बट्टे में कितना आता है? 100 आ जाता है। ठीक है, अब हम किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, जैसे हमें दे दिया 1/2। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में जब भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में बदलेंगे तो हम वापस क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 2 से हमने से काट दी कितनी बार? 50 बार में। तो ये हमारा कितना आया? 50%। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए 1/4। इसे हम परसेंटेज बदलेंगे, क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किसमें आ गया? परसेंटेज में आ गया। 4 से हम इसे काट देंगे 2 बार में, और ये 4 पंजे 20, तो कितना आ गया हमारा? 25%। ठीक है, एक और ले लीजिए, इसके हमारा होगा 16 सही 1/6। ठीक है, इसे परसेंटेज बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ गया। 2 से काट दो 3 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 50/3। अब इसे हम ठीक करके लिख लेंगे। तो क्या होगा? 3 के हम 16 में गुणा करेंगे, 16 3 48, और इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो यानी हो गया 16 सही 2/3%। ठीक है, 3 की 16 मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये 2 50, यानी 50/3, यानी यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होगा 1/6 का जब परसेंटेज बदलेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी देगी हमारी? 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा, जब भी हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलते हैं तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, और जब भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को हम परसेंटेज में दोबारा बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम वापस से 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिखवा रहा हूँ जिन्हें आप याद कर लेना, जो कि हमारे क्वेश्चन करते समय काफी ज्यादा यूज होने वाली है। 1/2 को हमारा मान कितना होगा? 50%। 1/3 कितना होगा? 33 से 1/3%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे? 25%। 1/5 की होती है 20%। 1/6 की होगी हमारे 16 सही 2/3%। 1/7 की होगी हमारी 14 सही 2/7%। 1/8 की होगी हमारी 12 सही 1/2%। 1/9 की होगी हमारी 11 सही 1/9%। 1/10 की होगी हमारी 10%। 1/11 की होगी 9 सही 1/11%। 1/12 की होगी 8 सही 1/3%। 1/15 की होगी हमारी 6 सही 2/3%। 1/20 की होगी हमारी 5%। 1/25 की होगी हमारी 4%। 3/8 की होगी हमारी 37 से 1/2%। 4/7 की होगी 57 से 1/7%। दोस्तों, ये आपकी वो वैल्यू है जो आपकी क्वेश्चन करते समय सबसे ज्यादा यूज होती है और जो कि आपके सब एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारा ये है 4/7 की वैल्यू हमारी कितनी है? 57 सही 1/7% है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए नीचे वाली जो संख्या है ये 7, 57 से 1/7% हमारा कितना होगा? तो ये 4 होगा, यानी नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। देखिए कैसे होती है?
ये 7 हो गया, हमें 7 में निकालना है 57 सही 1/7%। ठीक है, इसका मान हमारे पास में कितना है 4/7। ठीक है, इस 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास में 4 है। यानी कभी भी आपसे नीचे वाली संख्या का जो इतना परसेंट होता है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए 8 का 37 से 1/2% कितना होगा 3 होगा, 25 का 4% कितना होगा हमारा 1 होगा। सही है, यानी नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए जैसे ये नीचे जो 7 लिख रहा है, इसे हम हमेशा किसी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या है उसे हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं। सही है, ओरिजिनल नंबर जो हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है, तो आइए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका यहाँ लिख लेना, उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 749 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को करने के पास में हमारे 2 तरीके हैं, या तो हम इसे x मान के भी कर सकते हैं या तो हम इसे परसेंटेज की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अगर हम x मान के करेंगे तो हमारा सवाल काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा समय की बचत करनी है। तो ठीक है, तो हम इस परसेंटेज को लेके करते हैं। देखिए जैसे हमारा हो गया 16 सही 2/3%, इसका मान हमारे पास कितना है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर ये जो 6 है ये हमेशा हमारा क्या है, मूल संख्या होती है, यानी ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, क्या होती है, हमेशा मूल संख्या होती है हमारी। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना है, यानी 1 है, यानी नीचे वाले का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में इसका 16 सही 2/3 जोड़ देंगे, यानी 6 में इसके 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 रेशियो इसकी वैल्यू हो जाएगी। मगर ये 7 रेशियो ना हो कितनी 749 है, यानी इस 7 रेशियो की वैल्यू में कितनी दे रखी है 749 दे रखी है। यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया 107 आ गया। हमें किसका मान निकालना है, 6 रेशियो का। तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है 107 है, तो 6 रेशियो कितनी जाएगी, इसमें 6 की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 सत्ते 42, 42 का हासिल लगा 2, 42 का 2 हासिल लगा 4, 4 हमारा यहाँ जाएगा और 6 का 6, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा ये 642। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो मूल संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट के यहाँ से उठाएंगे, कितना हो गया 6 सही 2/3%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास होती है 1/15 होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, कैसे आती है आइए देखिए। जैसे हमारा हो गया 6 सही 2/3%, क्या करेंगे, इस 3 की इस 6 में पहले गुणा करेंगे, 3 6 18 और इसमें इस 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 20/3%। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज हटा देंगे और बट्टे में हमारा कितना जाएगा 100। ठीक है, इस 20 से काट देंगे 5 बार में, तो आ गया 1/3 गुणा 5 बराबर 1/15, यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 1/15 आ गई है। सही है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, आपकी कौन सा नंबर होगा, ये आपकी ओरिजिनल नंबर होगा। सही है, जो मूल संख्या हमारी होती है। तो इस 15 का 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, 15 में से उसका 6 सही 2/3% घटा देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू कितने की 14 आ गई। यानी ये जो हमारी वैल्यू होती है हमेशा रेशियो में होती है। सही है, तो इसका मान 14 ना देकर कितना दे रखा है 5670 है, यानी इस 14 रेशियो की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5670 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, इस 14 से हम क्या करेंगे 5670 को डिवाइड कर देंगे। तो करिए 14 चौके 56, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, 14 पंजे 70, एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितने की 405 आ गई। हमें क्या करना है, इस 15 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, इस 15 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी 405 है, तो 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, इस 405 में क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करिए 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, तो 7 हमारे यहाँ जाएगा, 15 चौके 60, तो ये हमारा आंसर आ गया 6075। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, यदि 6400 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दे
तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए अभी तो जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उसमें हमारी मूल संख्या हमें दी नहीं थी, इस बार उन्होंने क्या दे रखा है हमें, उन्होंने हमें मूल संख्या दे रखी है। सही है, तो ये देखिए 12 से 1/2% वाला यहाँ लिखते हैं। सही है, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। सही है, तो जो ये हमें पता है ये हमारा क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है। तो 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमसे कह रहा है कि यदि 6400 में उसका 12 से 1/2% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर देखी जाए तो ये हमारी हमेशा ये हमारी ओरिजिनल नंबर है और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4800 दे रखी है। ठीक है, और अगर हम 6400 दे रखी है। अगर हम रेशियो की बात करें तो हमारे पास में ओरिजिनल नंबर जो हमारी मूल संख्या 8 है। ठीक है, अगर हम वैल्यू में बात करें तो हमें 6400 दे रखा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम वैल्यू में ना मानकर हम इसे रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस 8 में इसका 12 से 1/2% जोड़ दें तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, ये ऊपर वाला होगा यानी 1 होगा। तो इस 8 में हम क्या करेंगे, 1 हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही है, और इस 8 की जो वैल्यू, इसकी 8 का जो मान कितना देखा ना, 64 दे रखा है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास में 8 रेशियो, तो हमें क्या करना है, इस 9 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमसे यही तो पूछ रहा है, यदि हम इसमें इसका इतना परसेंट जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कुल मिला के हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास भी जो 8 रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी हमारे यहाँ से 6400। सही है, तो हम यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, इस 8 से हम क्या करेंगे, इस 6400 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 800 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 8 में इसका 12 से 1/2% यानी इसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। यानी हमें इस 9 का मान निकालना। तो देखिए 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 800। तो 9 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, 800 में 9 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएगा, 9 × 72 यानी हमारा आ जाएगा 7200। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी आएगी, 7200। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, यदि 8100 में उसका 11 से 1/9% घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस बार भी हमने क्या देखा, हमें मूल संख्या में दे रखी है। सही है, क्वेश्चन करने का हमारा सेम तरीका है, इस परसेंटेज को हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी होती है 1/9। ठीक है, अगर हम रेशियो में देखें यहाँ पर तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है यानी जो हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है, और हमें वैल्यू में इसका मान कितना दे रखा है, हमें 8100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8100। ठीक है, तो देखिए इस 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 9 में से इसका 11 से 1/9% घटा देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 8 का मान निकालना है। मगर इस 9 के देखिए जो हमारी मूल संख्या है रेशियो में तो इसका मान 9 हो गया, जो हमें इसका मान, इसकी वैल्यू दे रखी है 8100 दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे हम इससे तो क्या आएगी, 9 × 81। ठीक है, तो हमारे क्या जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हमारी आएगी 900। हमें क्या निकालना है, हमें इस 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास में 900 होगी तो 8 रेशियो कितनी होगी, इस 900 में क्या करेंगे, हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करिए 8 × 72। सही, तो ये हमारा जाएगा 7200 आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, यदि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखिए 37.5% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 37.5% की वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 3/8। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई में, L मतलब लंबाई, ठीक है, कितनी बढ़ा दी हमने, 8 से हमने 3 बढ़ाकर कितनी कर दी, 11 हो गई। यानी आयत की पहले लंबाई हमारी 8 थी, 8 से हमारी बढ़कर कितनी होगी, 11 हो गई। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 20% कम कर दी जाए तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/5। सही है, तो 5 से हमने 1 घटा दी, कितनी होगी हमारे पास, 4 बच गई। तो आयत की चौड़ाई है कितनी हो गई, यानी 5 से घटकर हमारी कितनी हुई, 4 हो गई। यानी 5 का 20% हमारा 1 हो गया, हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया, 5 से हमारे 4 हो गई। तो इसके क्षेत्रफल में हमारा क्या परिवर्तन पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा पहले क्षेत्रफल कितना था, 8 × 5 = 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
8 पंजे 40। अब बाद में हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 चौक 44। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हमारा परिवर्तन कितना हो गया, देखिए इसमें डिफरेंस कितने का बैठ रहा है, 4 का। यानी पहले के मुकाबले जो क्षेत्रफल है वो 40 में कितने की हमारी वृद्धि हो गई है, 4 की वृद्धि हो गई है। यानी जो क्षेत्रफल है पहले हमारा 40 था, उसके बाद में 4 ये बढ़ गया, 4 बढ़कर कितना होगा, 44 हो गया। यानी हमारे में 40, इसमें क्या होगी, 4 की वृद्धि हो गई इसके जो क्षेत्रफल में। तो अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू को हमने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से हम काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, और इस 10 से हम 100 को काटेंगे 10 बार में। तो यानी कितना आया, प्रतिशत 10% की क्या होगी, हमारी वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो आप वापस एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे हमारा आयत ये होता है, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, तो इसके क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। ये हमारा मूल क्षेत्रफल हो गया जो पहले दिया है, और ये जो बाद में क्षेत्रफल बढ़कर हमारा इतना हो गया है। सही है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।